हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना? कंटिन्यू पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। अपने नोट्स बनाते रहिए और कंटिन्यू पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पढ़ते रहेंगे ना तो एक दिन हमारा एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स। तो आइए आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर का। इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा और ये ज़रूर आपको बेनिफिट्स देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको शेयर करना मेरे फ्रेंड के साथ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और कमेंट करना। तो चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8th जोग्राफी का एग्रीकल्चर, कृषि। तो आप सबको फ्रेंड्स पता है ना, इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री। जो हमारी इकॉनमी है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। कैसी है? एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी हमारी। और एग्रीकल्चर का बहुत ही ज़्यादा रोल है इंडिया में, जो यहाँ की इकॉनमी, क्योंकि यहाँ का जो लार्ज पॉपुलेशन है ना, लार्ज पॉपुलेशन वो इसी एग्रीकल्चर में लगी हुई है आज भी। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के पास अभी इतने यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है और इतने यहाँ पे सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है, वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया या इतना बन नहीं पाया है कि हम सबको रोज़गार दे पाएँ। तो इसलिए एग्रीकल्चर को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत को कैसे देश कहा जाता है? कृषि प्रधान देश। तो आज इसी चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन व निष्करण से। उदाहरण कृषि, मत्स्यन और संग्रहण। प्राथमिक क्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं आती है जिनका सीधा संबंध किससे हो? प्राकृतिक संसाधनों से हो। प्राकृतिक संसाधन मतलब खनिज हो गए, मिनरल्स हो गए, और ये एग्रीकल्चर हो गई। ठीक है, मत्स्य पालन हो गया। हम प्रकृति से सीधे जो जुड़े हुए हैं वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। मत्स्यन क्या होता है? फिशरीज, मतलब मछली पालन। और संग्रहण करना क्या? कलेक्ट करना कुछ भी चीज़ें, कहाँ से? जंगलों से। जैसे बहुत सारे ट्राइबल एरिया के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो जंगलों पे डिपेंड हैं। वहाँ जंगलों में जाके लकड़ी इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं? शहद इकट्ठा करते हैं और फिर उससे क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? द्वितीयक क्रियाएं। संसाधनों के प्रसंस्करण से है। उदाहरण के क्या है सेकेंडरी सेक्टर में? इस्पात निर्माण, डबल रोटी बनाना, पकाना और उपकाना, और कपड़ा बुनना। ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर है जो पहले जो सेक्टर होता है ना हमारा, उसका यूज़ करके, उसके रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम एक फाइनल गुड्स टच करते हैं, फाइनल गुड्स बनाते हैं। किस में? सेकेंडरी सेक्टर में। कहाँ पे बनाते हैं? फैक्ट्री में बनाते हैं। किसके हेल्प से बनाते हैं? जो रॉ मटेरियल होता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या मिला? वहाँ से कॉटन मिला, कपास मिला। फिर हमने सेकेंडरी सेक्टर में उसको फैक्ट्री में एक स्किल के आधार पर मशीनों के द्वारा, ठीक है, उत्पादन इकाई में उसका क्या करा? एक निर्माण किया। किस रूप में? कपड़े के रूप में। एक हमने कपड़ा तैयार कर दिया। तो इसी तरह से हमें क्या मिला? प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिला? जैसे हमें शहद मिला वहाँ से, कहाँ से? वन से, जंगल से। फिर बाद में हमने उसको क्या कर दिया? अच्छे से पैकेजिंग करके और मार्केट में बेच दिया। तो ये सारी क्रियाएं किसके अंदर आती है? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आती है। इस्पात निर्माण क्या होता है? इस्पात को बोलते हैं जो क्या होता है? टीन होता है, उसको इस्पात बोलते हैं। डबल रोटी बनाना, पकाना। डबल रोटी किससे बनती है? ब्रेड से बनती है। ब्रेड क्या होता है? गेहूं से बनता है। गेहूं से बनती है डबल रोटी। तो गेहूं कहाँ से मिलता है हमें? एग्रीकल्चर सेक्टर से। और कपड़ा बुनना मैंने आपको बता दिया फॉर एग्जाम्पल। और टर्सरी सेक्टर होता है, तृतीय क्रियाएं जो होती है, इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। जो किसको हेल्प करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करता है। जैसे यार ट्रांसपोर्ट हो गया, एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाना है। किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा, या फिर एयरवे के द्वारा, या फिर किसके द्वारा? बस के द्वारा, बाई बस, या फिर किसके द्वारा? जो बड़े बड़े पानी के सीप हैं। बैंकिंग क्या होती है? बैंकिंग मतलब इन्वेस्टमेंट, जहाँ से हमें धन मिलता है। तो बैंकिंग के द्वारा हमें लोन मिलता है। बीमा व विज्ञापन। तो ये सारे के सारे क्या है? सर्विस सेक्टर है। ठीक है। सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल होता है किसी भी देश की इकॉनमी में। एग्रीकल्चर, अब देखिए पॉइंट, अभी इनको कुछ जरा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्रीकल्चर खेती करना, कृषि। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम की कीटों का पालन, सिल्क वॉर्म जो होते हैं, ठीक है, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा सेरीकल्चर। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे? पीसीकल्चर, पीसी मतलब पीसते हैं ना हम, बाद में मछली को जब बनाते हैं तो पीस देते हैं हम उसको। तो मैंने तो ऐसे याद करा है इसको। तो पीसीकल्चर, पीसना मतलब मछली को हम पीसते, मत्स्य पालन कहते हैं इसको, मछली पालन को। विटीकल्चर होता है, विटीकल्चर द्रास कृषि, अंगूरों की जो खेती होती है।
ठीक है। द्रास कृषि, अंगूरों की खेती को बोलते हैं विटीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? उद्यान कृषि। उद्यान कृषि वाणिज्य उपयोग के लिए जो होती है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। जिसमें हम जैसे कॉफ़ी हो गई और अलग अलग तरह की चीज़ें हो गई तो वो हॉर्टिकल्चर के अंदर आती है। छोटे छोटे फल फ्रूट हो गए। अब देखिए उद्यान कृषि पढ़ लिया हमने। उद्यान कृषि में आ गया ना सब्जियां फूल फलों का उगाना। अब रोपण कृषि देखते हैं क्या होता है। ये रोपण कृषि, ये वाला रोपण कृषि। चाय, टी, कहवा, कॉफ़ी कहते हैं, कॉफ़ी को कहवा कहते हैं हिंदी में। काजू, रबड़, केला व कपास की एकल फसल। रोपण कृषि में एकल फसल लगती है, जो एक ही फसल हो, ठीक है। इसको कौन सी सिंगल क्रॉप कहते हैं इसको। और किसके लिए इसको क्या कहते हैं? सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं इसको, सब्सटेंस फार्मिंग, रोपण कृषि को। यह विश्व के उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल प्रदेशों में पाई जाती है। मलेशिया रबड़ ब्राज़ील में, मलेशिया रबड़ के लिए बहुत फेमस है। ब्राज़ील में कहवा कॉफ़ी, और भारत श्रीलंका में चाय के लिए फेमस है। आपको पता है ये हमारे यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, चाय बहुत पसंद करते हैं इंडिया में, ठीक है। हर कोई चाय पसंद करता है इंडिया में। चावल, चावल को देखते हैं कैसे उसमें उगती है। चावल जो है आपका, ये भी उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्या होता है? आपने देखा होगा ज्योग्राफी में, हमारा जो ग्लोब है उसमें अलग अलग क्या है, जोन में बटा हुआ है। जो ट्रॉपिक ऑफ, जो एक बिल्कुल जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, उसके पास वाला ये इलाका उत्तर 30 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ तक, ये कौन सा वाला होता है? ट्रॉपिकल जोन होता है। उससे ऊपर वाला टेम्परेट जोन होता है। और उससे ऊपर वाला कौन सा होता है? 66.5 से लेकर और 90 तक का, वो होता है आपका फ्रीज जोन, शीत कटिबंध होता है। तो उष्ण कटिबंध में क्या मिलता है? चावल मिलता है। उपोष्ण कटिबंध होता है जो सब ट्रॉपिकल होता है, जहाँ पे थोड़ा कम गर्मी होती है। सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उष्ण कटिबंध में, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज़ है, किसकी रेज़? सन की। किसकी रेज़ बच्चों? सन की रेज़, वो सीधे पड़ती है। कहाँ पे? हमारे यहाँ पे। ये अलग अलग जोन है ना, तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर। तो इसके पास में सीधी सन की रेज़ सबसे ज़्यादा इसी एरिया में मिलती है। ये ट्रॉपिकल वाला एरिया है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ फ्रीज जोन है। नहीं, पहले टेम्परेट जोन है, फिर ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है? फ्रीज जोन है सबसे ऊपर जाके। तो ये ध्यान रखना आपको। उष्ण कटिबंध उपोष्ण कटिबंध में मुख्य आहार है कौन सा है? चावल। जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है ये, एलुवियल सॉइल में। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। सबसे पहले स्थान पे कौन है? चीन। फिर भारत, जापान, चीन, जापान, श्रीलंका। और चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है वैसे तो। खरीफ कब होती है? खरीफ जिसको हम कौन से महीने में उगाते हैं? जब बारिश पड़ती है ना, कौन से टाइम में? जुलाई अगस्त में। उस टाइम पे इसकी बुआई की जाती है, लगाया जाता है धान से चावल निकलता है, ठीक है। और रबी की फसल कौन सी है? जो सर्दियों में लगाई जाती है, जिसमें गेहूँ मेन है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में वर्ष में 2-3 बार फसलें उगाई जाती है चावल की। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में। इनके नाम भी पता है मेरे को, अनम, सोनम, ऐसी कुछ नाम है इनके, 3 नाम है इनके, ठीक है, फसलों के। मिलेट, मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाई जाती है, ठीक है। जो मोटे अनाज है, ज्वार को क्या कहते हैं? सोरगुम। और पर्ल मिलेट, बाजरा को कहते हैं पर्ल मिलेट। रागी भारत में उगाई जाती है। नाइजीरिया, चीन, नाइजर अन्य उत्पादक भी हैं इसके, ठीक है। बलुई मृदा पर उगाई जाती है, सैंडी सोइल पर, जिसमें थोड़ी थोड़ी रेत के कण हो ना, उसको बलुई मृदा कहते हैं, सैंडी सोइल कहते हैं। अब देखिए पटसन को कहते हैं जूट। इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इसको सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है। किसको? जूट को। जो जूट है, JUTE, इसको किसके रूप में जाता है? सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है, गोल्डन फाइबर के। और किस में मिलता है? जलोढ़ मिट्टी, भारी आर्द्र उच्च तापमान अनुकूल है इसके लिए, ठीक है। जो एलुवियल सॉइल है। भारत और बांग्लादेश % के अग्रणी उत्पादक है। तो जब भारत का विभाजन हुआ था ना, उस टाइम पे हमारा बहुत बड़ा इलाका किस में चले गया था? जो जूट वाला एरिया था वो पाकिस्तान में चले गया था। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा उत्पादन होता है इसका। कॉफ़ी, गर्म व आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मिट्टी, पर्वतीय लैटराइट मिट्टी, ढाल अनुकूल है। क्रमशः ब्राज़ील, कोलंबिया, भारत अग्रणी उत्पादक है। कॉफ़ी ऐसी जगह में होती है जहाँ पे गर्म व आर्द्र जलवायु हो, गर्मी भी और उसको पानी भी मिलता रहे, ठीक है। चाय, ठंडी जलवायु आदर्श है इसके लिए, ठीक है। कैसी जलवायु? ठंडी जलवायु, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होती है, असम में। और इसके लिए एक ऐसी ज़मीन चाहिए होती है जहाँ पे ढाल वाली ज़मीन हो, जहाँ पे पानी रुके ना, ठीक है, पानी रुके ना, और धूप भी मिलते रहे और ठंडा भी रहे नीचे से। टेम्परेट क्लाइमेट,
खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील व स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता व प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक व खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता के अनुकूल क्या मिलता रहे, पौष्टिक भोजन मिलता रहे। उसको क्या कहते हैं हम, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। गाजीपुर जिला कहाँ पे है? यूपी में है गाजीपुर जिला। तो ये चैप्टर इतना ही था फ्रेंड्स। गाजीपुर जिला कहाँ पे? यूपी में है। तो फ्रेंड्स नोट्स बनाते रहिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।